मेरे से जीरो बिल करके लिए मेरा, और उसके बाद आज तुम कनेक्शन कर दो बोले तो बोले कि हम तुम्हारा पीडी है। अरे भाई तुमने जब मान्यता दी है, मेरे से बिल भर के ले लिए, तो पीडी कहाँ है मेरा? तो मेरे भाई का प्लाट है बाजे में, तो मेरे भाई से लो ना तुम पैसे, मेरा काम क्यों रोक रहे? इसलिए मैंने उनके बारे में बात करा, तो वो भी उनका जो सही जवाब नहीं था मोरे का, नहीं बोले मैं नहीं करने वाला मैं, क्योंकि तो उनका जो है लेन देन नहीं हुआ, असल में उनका लेन देन होना था। संभाजी नगर का है, हमारा औरंगाबादी से नहीं संभाजी नगर का है। जब 4 दिन पानी आ रहा तो वो कहने बिल्कुल 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 भेदभाव हो रहा इसमें, तुम आप जो सवाल करे उसमें कोई इनकार की बात नहीं है। आज मैं कांग्रेस से एक बहुत सीनियर नेता इब्राहिम भैया पटेल के कार्यालय में आया हूं, और जैसे हमने मीडिया के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया पे देखा, समाचार पत्रों में देखा कि इब्राहिम भैया ने नारेगांव की ऐसी सलम बस्ती कहलाती है जो औरंगाबाद की एक बहुत बड़ी, हम समझते हैं दलित मुस्लिम पे आधारित है, और बड़ी संख्या में मुसलमान समाज भी रहता है। वहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है। अभी हाल ही में चंद दिन पहले लाइट के प्रकरण सामने आए हैं, कुछ लाइट के हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार सामने आए हैं, जिसकी इब्राहिम भैया पटेल ने बहुत ताकत के साथ आवाज़ उठाई है। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि इब्राहिम भैया पटेल का ताल्लुक किराड़पुर से है, यहाँ के माजी नगर सेवक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नारेगांव जाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ऐसे नेताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की आज हमारे औरंगाबाद में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि महानगर पालिका में क्या चल रहा है सब जानते हैं। तो ऐसे में इस तरह के लोग अगर और संख्या में आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को भी परेशानी से निजात मिल सकती है। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं भैया, पूरा प्रकरण क्या था लाइट के बारे में? लाइट के बारे में जैसा अभी आपने बताया कि भैया जो है किराड़पुरे में नगर सेवक रहे, तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि भैया औरंगाबाद शहर के कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष हैं, और नारेगांव एक बस्ती ऐसी है कि ये नवी नवी बस्ती वहाँ जो बसी है और बहुत बड़ी संख्या में है, और सब गरीब लोग हैं, और बहुत से लोग सिटी में से शिफ्ट हुए, मेरे एरिया में से शिफ्ट हुए, और मेरा उनसे नाता है, ऐसा पूरे शहर वालों से नाता है मेरा। और मेरे पास जो है वहाँ के जो नारेगांव के कुछ लोग हैं, मेरे पास एक 8-10 दिन से चढ़ा था उनका कि भाई मोरे नाम का जो कनिष्ठ अभियंता है नारेगांव एरिया का, उन्हें हमको बहुत परेशान कर दिया। परेशान बोले तो मीटर लिया, निकाल के ले जाना, उसमें फाल्टी है बोल के उनसे पैसे लेना, ब्लैकमेल करना, ये बहुत दिन से चढ़ा था उसका। मैंने उसको पहले मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद उसको बताया कि सब तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर वो मानने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चर्बी थी उसको। और उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसा मैं 1-2 टाइम जाने के बाद ऑफिस में और एक आदमी से मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उनका ये बोलना था कि भाई मेरे साथ भी, मेरे पे भी अन्याय हो रहा, कि मेरे जो है मेरे को तुमने परमिशन दिए, 16 सिस्टम बिठाओ, तुमने जो है उसको जो मान्यता दी, मेरे से जीरो बिल करके लिए मेरा, और उसके बाद आज तुम कनेक्शन कर दो बोले तो बोले कि हम तुम्हारा पीडी है। अरे भाई तुमने जब मान्यता दी है, मेरे से बिल भर के ले लिए, तो पीडी कहाँ है मेरा? तो मेरे भाई का प्लाट है बाजे में, तो मेरे भाई से लो ना तुम पैसे, मेरा काम क्यों रोक रहे? इसलिए मैंने उनके बारे में बात करा, तो वो भी उनका जो सही जवाब नहीं था मोरे का, नहीं बोले मैं नहीं करने वाला मैं, क्योंकि तो उनका जो है लेन देन नहीं हुआ, असल में उनका लेन देन होना था। तो अब पार्टी बोली भाई मैंने तो पूरा 54-55 हज़ार रुपये बिल भर दिया, अब मैंने सब क्लियर कर दिया, मैं पैसे काहे को दी, उन्हें पैसे देना पड़ेंगे। तो वो हिसाब से नहीं बोलने के बाद उन्होंने उसको लिख दिया उसके ऊपर कि भाई इनका मीटर पीडी है। अब पीडी किसका है? भाई का है, पैसे वसूली किस कर रहे? भाई से। तो इसलिए हमने जो है कल खंडारे साहब से मुलाकात की, हमने ये बताया कि उनको पहले सस्पेंड करो और उसके बाद उनकी इंक्वायरी करो मोरे साहब की, और उसके बाद में मैं और आगे बढ़ के बताऊंगा आपको कि मैं एंटी करप्शन में भी जो है पीर के दिन उनकी कंप्लेंट करने वाला है कि उनकी जो है पूरी इंक्वायरी करो, मकान की इंक्वायरी करो, खेती कितने लिए क्या क्या इन्होंने खरीदे, ये पूरी जो है इंक्वायरी करो, एंटी करप्शन में मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ। भैया हम देखते हैं कि नारेगांव के अंदर हम लगातार, क्योंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट पर चढ़ रहे हैं, और नारेगांव है, पड़ेगांव है, मिश्राबाड़ी है, 2-4 बस्ती ऐसी है। जैसा आपने खुद कहा कि मैं औरंगाबाद का शहर उपाध्यक्ष हूँ, इस लिहाज से, इस ओहदे के नाते से आपको पूछ रहा हूँ। तो भैया वहाँ भी इस प्रकार की कई समस्या है, तो क्या आने वाले माना जाए कि मिश्राबाड़ी है, पड़ेगांव है, ये लोग भी कहने के बहुत परेशान हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे, आपकी टीम भेजेंगे, तो इस प्रकार के प्रकरण और भी सामने आएंगे। क्या माना जाए कि वहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करे, क्योंकि आप सरकार में हैं? नहीं, बिल्कुल जनता ने अपेक्षा भी करना चाहिए, अपेक्षा के ऊपर हमारे शरीर के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने जो खरा उतरना भी चाहिए उसके ऊपर। और जो रोड का जो मसला, पानी का जो मसला है नारेगांव का, तो इंशाल्लाह मेरे को नहीं लगता कि अभी 6 महीने में मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पानी की लाइन डाली जा रही।
ये जो बड़ी जो समंदर जल वाहिनी जो आ रही ना, उसके अंदर पानी का मसला हल होने वाला है। अब रहा दूसरा सवाल रोड का और लाइट का, इसके ऊपर भी हम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है हम कमिश्नर साहब को मिलने वाले हैं। मैंने पहले भी मैं मेरे बाइक के अंदर बताया। दूसरा मसला वहाँ पे महानगर पालिका के स्कूल का है। मैं स्कूल को भी विजिट दिया, वहाँ के 3-4 खोलिया का जो एक छोटा सा स्कूल है, 50-50 बच्चे उसके अंदर, और बहुत खस्ता हालत है बिल्डिंग की। वहाँ बच्चे को पानी पीने को नहीं है और बैठने को जगह नहीं है। तो इसलिए कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से हम भी फिर या मंगल के दिन वो भी निवेदन देने वाले हैं। सर भैया, ये भी एक कड़वा सच है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी शिवसेना की आघाड़ी सरकार है और ये सरकारें चाह रही है कि कहीं ना कहीं हम ताकत में आए, जनता हमसे जुड़े। अब चूंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद से आप भी आते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होते भैया कि सब पेपर में आता है कि इतने करोड़ फंड आ गया, इतने करोड़ आ गया, इतने लाख आ गया, तो कमिश्नर साहब के नेतृत्व में बोलिए कि उनके हाथ से बोलिए या आप जैसे कार्यकर्ता उनको साथ में लाए, रोड का मायना कराए। ऐसा फोटो देखने में नहीं आता कि वो रोड पे आ रहे हैं, जबकि आप सरकार में अगर आप ऊपर बात करें, मंत्रालय में आप लोग दबाव डालें कि जनता हमको पूछ रही है, जनता हमको झंझोड़ रही है, हमने किस प्रकार से काम करना पार्टी का, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप लोग मतलब रोड पे आकर उनको लेके आते। कि कमिश्नर का मतलब ये तो नहीं होता ना साहब कि वो सबसे बड़े वरिष्ठ है, वो भी तो कहने कहीं अंतर्गत काम करते किसी के, तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऊपर लेवल बात क्यों नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई जनता ने मुझसे कहा है, वो जनता की बात मैं अब तक पहुँचा रहा। नहीं, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही सवाल है और ऐसा होना भी चाहिए, और कमिश्नर साहब ने जो है विजिट देना भी चाहिए। और अभी तुम आपके मालूमात के वास्ते बता रहा मैं कि इसके पहले जो मुंगड़ीकर साहब थे, हमारे रोशन गेट से आज़ाद चौक का जो रोड का मसला आया था, तो वो टाइम में जो है मुंगड़ीकर साहब ने विजिट दिए, और अभी जो कमिश्नर साहब है इन्होंने भी विजिट दिए ये एरिए को, रोशन गेट के एरिए को। और आपने जो बोले बिल्कुल सही है, और हम जो भी हमारे मंत्रालय के उनसे जो है हम अभी जब मंत्रालय जाएंगे तो हम औरंगाबाद का बिल्कुल मसला रखेंगे। भैया एक सवाल इससे थोड़ा हटके है कि हम देखते हैं कि कमिश्नर साहब जो है तो खाम नदी का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, और गवर्नर साहब ने भी उनकी जो सराहना की, अजीत ठाकरे साहब ने कहा है कि भाई लोग महाराष्ट्र की महानगर पालिका से प्रेरणा ले कि भाई नदियों को किस तरह साफ किया जाता है, किस तरह किया जाता है। ये बात सही है, हम भी उनके कहने की सराहना करते हैं। लेकिन भैया एक तरफ जो नदी जहाँ पर सब लोग वीआईपी लोग जाते हैं, कारों में बैठ के जाते हैं, जो एसी में रहते हैं वो लोग जाने जाते हैं, ज़्यादातर वो लोग जाएंगे। लेकिन ऐसे शरीफ सलम बस्ते, किराड़पुरा, रहमाना कॉलोनी, मिसरवाड़ी, ये लोग जहाँ पर रास्ते खराब है, लोग घुट घुट के जी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कमिश्नर साहब को आपके माध्यम से दबाव जाना चाहिए कि साहब आप नदी को सुधार रहे हैं, लेकिन ये रास्ते जहाँ पर हज़ारों लोग जाते हैं, जिनके ऊपर जान को धोखा है, तो उसके ऊपर भी सोचना चाहिए ना। एक तरफ आप नदी बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब रास्तों का क्या, इसके ऊपर आपको जैसे एक्शन लेंगे, जैसा आप यहाँ एक्शन लिए। एक्शन नहीं, हमारा काम चालू है। कमिश्नर साहब से 1-2 टाइम मुलाकात भी हुई, कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिए कि जो सिटी के अंदर जो रास्ते ख़राब हुए, अभी मेरे को लगता कुछ तो भी करोड़ों रुपए का कोई बजट आया है अभी। सबसे पहली बात तो अपन 2 साल से जो है कोरोना महामारी के अंदर परेशान थे, गवर्नमेंट को भी जो है जो महसूल का जो है बहुत बड़ा मसला था। और आपको भी ये मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर महा विकास आघाड़ी की सरकार है और केंद्र के अंदर जो है मोदी जी की सरकार है। तो आप भी वर्तमान पत्र के अंदर देख रहे पढ़ रहे कि जीएसटी का पैसा महाराष्ट्र को नहीं मिल रहा, तो वो मिलना चाहिए। और 2 साल से लोग परेशान थे, उसके अंदर आप जो है अच्छे से जो है गाड़ी रोड पे अच्छी रोड पे गाड़ी आई हुई है, तो मुझे नहीं समझता कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है विकास होगा औरंगाबाद शहर का। और हम हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाएंगे और कमिश्नर साहब को भी बोलेंगे, जैसा आपने बोले नदी का उसका जो है प्रपोजल हाथ में लिया स्मार्ट सिटी के, तो बिल्कुल अच्छा काम किए साहब ने। और साहब को मैं उम्मीद करता हूँ कमिश्नर साहब से कि हमारे सलेम एरिया के ऊपर भी आप ध्यान दें और ध्यान देंगे। सर अब ये मेरा आखिरी सवाल है, औरंगाबाद के अंदर किराड़पुरा, रहमाना कॉलोनी, रोशन गेट, ये पानी के बारे में और ख़राब रास्ते के बारे में इतना फेमस हो गया है कि जब गंदे पानी या परेशानी का पानी का नाम आता है तो किराड़पुरा सामने आता है, रोशन गेट सामने आता है, रहमाना कॉलोनी सामने आता है। और आप यहाँ के माजी नगर सेवक है, तो इस हैसियत से आप पे दबाव बढ़ जाता है, आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है कि आखिर क्या कारण है कि आप सत्ता में हैं, आप चाहे तो ऊपर फ़ोन करके दबाव डाल के यहाँ पर 9 दिन में पानी आ रहा साहब, और हम भी कई भाग से आते हैं, तो क्या कारण है। दूसरे बारे में ये भी कड़वी सच्चाई है, आप गोपनीय तरीके से बोलो, आप मालूमात ले सकते हैं 4 दिन में पानी आ रहा, ये भेदभाव के पानी के अंदर। पानी तो साहब पानी है, कोई करोड़ों रुपए का काम नहीं है। ये जो तुमने आज सवाल करे ना, ये सवाल मैंने करा। मेरे आज़ाद चौक के उधर जाएंगे 4 दिन में पानी है, और आज़ाद चौक से इधर आएंगे 9 दिन में पानी है। ये तो मुद्दा मैंने बहुत पहले उठाया हुआ है, और ये मुद्दा जो यार यही ख़त्म होने वाला नहीं है, ये मुद्दा आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबको समान पानी अटप करो, लोगों को 4 दिन में दे रहे तो हमको भी 4 दिन में दो। और मैंने अभी इसके पहले बाइक दिया
सब 9 दिन में पानी आ रहा, 9 दिन में पानी आ रहा। आपका जो सवाल है बिल्कुल बराक बहुत सही है कि 9 दिन हमारी बस्ती जो है सलम एरिया है, सलम एरिया में एक मकान में 600 स्क्वायर फीट के 3 खोलिया के अंदर 3 फैमिली रहती है। अब उन्होंने पानी स्टॉक कैसे रखना, तो कमिश्नर साहब से जो है मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि पानी के ऊपर जो है हमारा ध्यान दो और हमारे को एक दिन नाड़ पानी दो। ये पहले से डिमांड है और आज भी मेरी डिमांड है। सर कुछ लोग जब हम ग्राउंड पे रहते हैं तो कई जनता हमसे जुड़ती है, हमसे भी कहने का सवाल करती है, बोलती है कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाइए। कुछ लोगों का कहना था कि संभाजी नगर में 4 दिन के बाद आता है और औरंगाबाद में पानी 9 दिन के बाद आता है। अभी संभाजी नगर औरंगाबाद में क्या है कि इसमें पानी में जातिवाद हो रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो जातिवाद का नहीं, वो इलेक्शन का स्टैंड है। संभाजी नगर का है हमारा औरंगाबादी से नहीं, संभाजी नगर का है। जब 4 दिन पानी आ रहा तो वो कहने बिल्कुल भेदभाव हो रहा इसमें। तुम आप जो सवाल करे उसमें कोई इनकार की बात नहीं है। औरंगाबाद शहर को सबको समान पानी वाटप होना चाहिए। इस तरह से आपने इब्राहिम भैया पटेल की बात को सुना और जैसा हम देख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से किराड़पुरा, रोशन गेट, रहमाना कॉलोनी, तमाम जो ग्रीन बेल्ट इलाका कहलाता है, यहाँ पर पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, ये लगातार जारी है। लोग बेहद परेशान हैं और कहने के थोड़ा बहुत कोरोना काल भी चल रहा है, लोग उसकी वजह से परेशान है। और जैसा 3 अहम ऐसे मुद्दे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर, खासकर ग्रीन बेल्ट के अंदर, लाइट के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, रास्तों के मुद्दे हैं। जैसा भैया ने बताया कि हम सरकार में हैं, हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हम तमाम पार्टी के लोगों से, खासकर उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि देखिए इस बेल्ट को आप संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बात ढकी छुपी नहीं है। कई लोग भी कह रहे हैं कि संभाजी नगर में 4 दिन के बाद पानी आता है, औरंगाबाद में आता है। लोग कह रहे हैं, ठीक है, वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उनकी वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर क्या कारण है कि औरंगाबाद के कुछ भाग में 4 दिन के बाद पानी आता है और अलग एरिया में 9 दिन के बाद पानी आता है। आइए, तो पानी है जिसको हमारे धर्मों में लिखा गया है, पानी पिलाने पे आपको पुण्य मिलेगा, स्वाब मिलेगा। इसके अंदर भी अगर राजनीति हो तो सवाल ये आ रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, प्रशासन कहाँ रहा है, देश कहाँ जा रहा है। अगर हम देशवासियों को पानी के अंदर भी भेदभाव करें तो हमारा विकास कैसा होगा? फिर हम पेपर में पढ़ते हैं हमारा देश चांद पे जा रहा है, तो हमारे चांद पे जाने का क्या मतलब, जबकि हमारे लोग यहाँ जो प्यासे मर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग, जब मानवता की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, तो लोग पार्टी से ऊपर लाइन से उठकर, अगर कांग्रेस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो अलग, उनके दूसरे पार्टियों को चाहिए कि उनका साथ में खड़े रह जाए। अगर दूसरे पार्टियों का काम करे तो क्या काम है, साथ में खड़े। जैसे हमने देखा अभी हाल ही में 2 रोज पहले एमआईएम का कैंप था मजदूरों का, इब्राहिम भैया पटेल वहां चले गए इलेक्शन के लिए, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, एक अच्छा लगा, एक अच्छा संदेश गया। तो उम्मीद करते हैं औरंगाबाद की राजनीति उस तरह से करेंगे। इलेक्शन में आप भले चुनाव में कुछ भी करिए, लेकिन जब विकास की बात आती है तो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, एमआईएम, तमाम लोग एक मानवता के आधार पर एक जगह है। ये हम नहीं कर रहे, जनता की मांग है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के समीकरण को देखते हुए यहाँ के राजनेता बहुत कुछ समझने का प्रयास करें।